देखिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की बात करेंगे। तो चलिए, ये एनसीईआरटी वाले पार्ट है, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। हम लोगों ने काफ़ी बुकों को स्टडी करके बात किया। तो ये जो हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का पार्ट है। हाँ, तो चलिए हम लोग इसमें जानते हैं जो पहला पार्ट है पादपों में पोषण। तो पोषण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं भोजन के घटक। हाँ, भोजन घटक मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तो उसको ये सब की जरूरत पड़ता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, विटामिन, खनिज लवण और उच्छांस भी आप ले सकते हैं। तो रसे जिसको बोल सकते हैं। ये सब जितने भी जो बात करें ये सब जो है भोजन घटक है। अगर बॉडी में अगर ये सब का कहीं ना कमी होगा तो वो व्यक्ति धीरे धीरे उसको कहीं कहीं अब क्या होगा, माल न्यूट्रिशन को चलते चल जाएगा। मतलब उसका बॉडी में कहीं ना कहीं कोई चीज़ का कमी हो जाएगा। तो ये सब जरूरी है, ये सब भोजन के घटक है। हम लोग को ये सब का कहीं ना कहीं कंज्यूम करते रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन था कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि पादप जो होते हैं ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना खुद बनाते हैं। तो पादप को बोल सकते हैं पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको रख सकते हैं। तो अब जो खाना बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो पादप क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और खनिज लेते हैं। मतलब इस सब के द्वारा वो मिक्सिंग करते हैं। बाकी फोटोसिंथेसिस सनलाइट के माध्यम से वो क्या करते हैं, वो खाना का निर्माण खुद कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं दिखा, हाँ देख सकते हैं। हाँ, जो पादप है ना, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाँ, खनिज लवण, इस सब के द्वारा क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं, वो स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए पादप को हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि देखो जंतु, हाँ देखो जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी हैं। हम लोग क्या है, हम लोग हेटेरोट्रॉफिक है, हम लोग दूसरे से डिपेंड है। हम लोग तो खाना खुद खाते भी नहीं है। हाँ, हम लोग जो पेड़ पौधा खाना बनाते हैं कहीं कहीं हम लोग उस पर ही डिपेंड रहते हैं। इसलिए बोला कि जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसे हम लोग विषमपोषी बोला है। हम लोग दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। आगे था कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। जिस तरह से खाना बनाने के लिए फैक्ट्रियां होता है, वहाँ पे भोजन का निर्माण किया जाता है। उसी तरह पेड़ पौधे खाना कहाँ से बनाता है, वो पत्तियों के द्वारा ही बनाता है। तो पत्तियां उसका बात करें तो वो पत्तियां उसका फैक्ट्री हो गया। अगर पूछें कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है, तो मतलब पादप की फैक्ट्रिया कहाँ होती है, वो होता है पत्तियां। ठीक है। पत्तियों में क्यों, क्योंकि पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है। वर्णक मतलब एक पिगमेंट टाइप का होता है जो कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है, जिसका नाम था क्लोरोफिल। है, यही क्लोरोफिल है जो पौधे को खाना बनाने में उसको मदद करता है। ठीक है। क्लोरोफिल, हाँ, तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। मतलब क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट है, हाँ, तो सनलाइट में जो एनर्जी है उसको क्या करता है, मतलब ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया। हाँ, मतलब प्रकाश संश्लेषण कहीं अगर संपन्न हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो ये सब चाहिए। जैसे कि क्लोरोफिल तो उसको कन्फर्म चाहिए। हाँ, सूर्य का प्रकाश उसको चाहिए, नहीं तो फिर खाना नहीं बना पाएगा। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसको वाटर चाहिए। हाँ, तो ये सब उसको अगर प्रॉपर वे से मिलेगा तो वो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दिख रहा है। तो हम लोग पौधे पढ़ रहे थे तो बोला कि प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। मतलब की बात करें, ये बात सही बात बोलता है कि हम लोग जो अभी जिंदा हैं, हाँ, भले हम लोग टेक्नोलॉजी कितना आगे कर लिए हैं, लेकिन हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी नहीं बना पाया कि अगर हम लोग सनलाइट ले लें, वाटर ले लें, हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, इस सबको एक जगह मिक्स करें और कहीं भोजन का निर्माण हो जाए। हम लोगों ने ये नहीं कर पाया है। भले हम लोग भोजन का उत्पादन में काफ़ी क्षमता कर लिया है, लेकिन हाँ, पेड़ पौधे ऐसे हैं जो नेचर से क्या लेते हैं, नेचर से बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, हाँ, बाकी क्लोरोफिल उसके अंदर खुद दिया हुआ है, तो वो मिला के क्या करते हैं, भोजन बना देते हैं। और हम लोग भी कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैसे पेड़ पौधा पर ही जुड़े हुए हैं। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग को संभव जीना, मतलब बात करें तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते। क्योंकि खाने के लिए आप देखिए, आप लोग खाने में जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैसे हम लोग प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। चलिए बोले क्या, बोले कि प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम लोग धरती पर जिंदा है। ठीक है। बोला कि सभी जीवों के लिए सूर्य जो है ना, ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। मतलब इस धरती में कोई ऐसा जीव है जो अगर एनर्जी उसको कहीं भी मिल रहा है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से अगर मिल रहा है, तो उसको एनर्जी देने में जो योगदान दे रहा है वो कहीं न कहीं सूर्य का जरूर योगदान होगा। ठीक है। आपको पता होगा सूर्य का सर इतना वैल्यू क्या है, आपको पता है, बहुत वैल्यू है। देखिए, अगर मान लीजिए सूरज नहीं उगेगा ना, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इस धरती में जीना लगभग रखेगा तो मैक्सिमम 1 से 2 महीना 3 महीना तक अब लगता है कि शायद जी पाएँगे। उसके अलावा इस धरती में जीना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे सनलाइट नहीं निकलेगा ना, तो पूरा धरती में कीड़ा-मकोड़ा, हाँ, कीड़ा-मकोड़ा, फंगस, ये सब का निर्माण पूरा बढ़ जाएगा और पूरा धरती जो है ना, मतलब खेती-बाड़ी होगा ही नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि अगर सूरज नहीं उगता, आप कहीं देखिएगा, अगर बारिश के समय कहीं रहते हैं, तो हर बार बारिश होता है, देखिए पूरा एकदम खाना-वाना, आटा-वाटा में देखिएगा छोटा सा तुरंत मतलब इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, तुरंत गंदा, मतलब वो होता है ना, ये शैवाल-वैवाल सब बनना शुरू, शैवाल नहीं, मतलब पाउडर-वाउडर देखिएगा, हाँ, पूरा गंदा दिखना शुरू हो जाता है। मतलब हाँ, एक फफूंदी
लग गया है, तो उस सनलाइट के द्वारा क्या होता है, वो सबको मारने का काम करता है। आपने तो ये भी देख सकते हैं कि जैसे हम लोग खाना जब हम लोग को भी वो चावल हो गया या कोई भी हम लोग जब पौधों को जब काट के लाते हैं, हाँ, जैसे कि चावल गेहूँ हो गया, देखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं लास्ट में सन धूप में सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नमी है वो खत्म हो जाए, क्योंकि अगर नमी रहा ना तो फिर उसमें कीड़ा लग जाएगा। हाँ? चलिए, तो क्या बोला कि सभी जीव के लिए जो सूर्य है ना वो ऊर्जा का एक चरम स्रोत होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो पादप द्वारा निर्मित भोजन के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन। हाँ, तो देखिए जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोजन का निर्माण करते हैं, तो उस समय क्या करता है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं, और इस पृथ्वी में जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के द्वारा ही का ही प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम लोग बोले कि पेड़ पौधा कैसा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, हाँ, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, हाँ, इस सबको क्या करते हैं एक जगह कंज्यूम करते हैं और फिर क्या बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, हाँ, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वही है जो उसका कार्बोहाइड्रेट उसका भोजन है पौधों का। हाँ, बात करें, हाँ, कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड में, हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो है ना आगे जाके मंड में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, और स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग देखे थे स्टार्च जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और हम लोग देखे कि कार्बोहाइड्रेट का जो एक सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज। हाँ, हम लोग लेक्चर में कवर किए हैं, आप देख सकते हैं, शायद 6 वाला NCERT था, शायद उसी में लिखा हुआ था। मैं फिर बता देता हूँ। चलिए देखें, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे हो सकता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होने का संभव है ना वो पत्तियों में हो सकता है, हरा तने में भी हो सकता है। हाँ, हरा तना बोले या हरी जितनी भी जो शाखाएं हैं, हाँ, कहीं भी अगर शाखा अगर हरा है तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की संभावना हो सकती है, ठीक है। मरुस्थलीय, हाँ, तो मरुस्थलीय पादपों में, हाँ, वाष्पो उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूप में परिवर्तित हो जाती है। देखिए एक एडेप्टेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि देखिए अगर ज़िंदगी में कहीं भी आपको ही रहना, सर्वाइव करना है, तो आपको एडेप्टेशन का मेथड को अपनाना ही पड़ेगा। एडेप्टेशन मतलब होता है कि वातावरण जैसा है, वातावरण जो डिमांड कर रहा है उसके अनुसार आप परिवर्तित होते हैं कि नहीं होते। अगर आप नहीं हो पाते हैं तो फिर लगा कि आपका जो सर्वाइव करना है वो धीरे धीरे कहीं न कहीं वो एक बात करें तो नष्ट की ओर चल जाएगा, लास्ट में तथा आप समाप्त भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी जो पौधे मरुस्थलीय पादप होते हैं ना, आपने वो क्या किया, मॉडिफाइड कर लिए हैं कि देखिए कि वहाँ पानी नहीं है तो अपना पत्तियों को बदल के वो कांटे में बदल लिया गया। कांटे में बदल लिया ताकि उसका जो वाष्पोत्सर्जन है, पानी का जो निष्कासन है वो कम हो सके। हाँ, इसको देख सकते हैं। हम लोग क्या बोले कि मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां क्या करते हैं, सल्क कांटे टाइप का, हाँ, सल्क अथवा शूल के रूप में परिवर्तित कर लेती है। आगे बात करेंगे तो मरुस्थलीय पादपों के तने से, हाँ, प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि वो हरा होता है। देखिए तो हम लोग क्या बोले कि जो मरुस्थलीय जितने भी जो पादप खासकर, हाँ, तो वो क्या है, तो पत्तियां तो वो कांटा में बदल गया, तो उसका प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पत्तियां चाहिए, लेकिन वो तो पत्तियां है ही नहीं उसके अंदर। तो पत्तियां है मतलब पत्तियां कांटे में बदल गया, तो उसको जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो वो तना में होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, हाँ, कि मरुस्थलीय जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा करते हैं, तो वो तना के द्वारा करते हैं। इसको याद रख सकते हैं। देखिए आगे दिख रहा है, हम लोग जानते हैं कि देखो शैवाल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। जिस तरह से प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उसी तरह से शैवाल भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो खाना खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि देखिए कहीं भी अगर कोई प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो कहीं न कहीं उसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। बात करें प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या लिखा, पादप जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और उसको क्या करते हैं, मंड में ट्रांसफर करके वो अपना एनर्जी के रूप में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करने के लिए, हाँ, तो उसको क्या क्या चाहिए, तो उसको कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। फिर उसी तरह से बात करें प्रोटीन को, हाँ, प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। मतलब प्रोटीन का निर्माण होने के लिए कहीं न कहीं उसको नाइट्रोजन चाहिए। हाँ, अगर कहीं उसको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है तो वो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, चलिए तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए, उसको कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हाँ, हाइड्रोजन चाहिए और एक एक्स्ट्रा आपको नाइट्रोजन चाहिए। हाँ, देखिए कार्बोहाइड्रेट को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, बस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही उसका हो जाता है। हाँ, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ता है। ये बात करें वायु में, हाँ, देखिए वायु में नाइट्रोजन जो है ना वो गैसीय अवस्था में है। गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में है, पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि वायु में नाइट्रोजन कितना है, 78% है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, 21% है। इसको O2 बोल सकते हैं और इसको N बोल सकते हैं।
हम लोग क्या बोलें कि पादप वायु में नाइट्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जब इतना अधिक मात्रा में ना पेड़ पौधे उस वायु को डायरेक्ट गैसीय अवस्था, मतलब बात करें जो नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन के गैसीय अवस्था को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो कैसे कंज्यूम करते हैं, तो उसका एक अलग रूप है, अलग कंपाउंड है जिसको बोलते हैं नाइट्रेट। हाँ, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो कवर करते हैं। तो पादपों को ये नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करने में बहुत सारे कुछ जीवाणु मदद करते हैं, जैसे कि खासकर ल्यूगुमिनस होता है, ल्यूगुमिनस पादपों में पाया जाता है जिसका नाम था राइजोबियम। हाँ, तो ये सब कीटाणु मतलब जीवाणु काफ़ी मदद होते हैं, बल्कि पादप इस नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था को अवशोषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उतना नहीं कर पाते, वो नाइट्रेट के फॉर्म में पादप उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो बोले कि कुछ जीवाणु बोले कि गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मित कर देते हैं। मतलब कि जो बहुत सारे जीवाणु जो राइजोबियम खासकर होते हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, वो मिट्टी, क्योंकि नीचे मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है ना, तो वहीं पे छोड़ देते हैं, और पादप क्या करते हैं, उस नाइट्रेट को नाइट्रेट को कंज्यूम कर लेते हैं, ताकि वो इजी वे से प्रोटीन का निर्माण कर सके। हाँ, और बोले कि यह विलेय पदार्थ पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब वो मिट्टी में छोड़ देगा तो पेड़ पौधा उसको कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, और देखिए उर्वरक तथा खाद में नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता अधिक होती है। अब उर्वरक या खाद ले लीजिए, उसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है। तो देखिए 10 मिनट हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।